दोस्तों, आप सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली। आप सभी कैसे हैं? इस भाग में हम आपको बताएंगे जो लोग अपने जीवन में अपने शत्रुओं से अधिक परेशान हैं या जिस किसी को अपने जीवन में वशीकरण की आवश्यकता है, मारण, मोहन, उच्चाटन एवं वशीकरण के लिए बगलामुखी माता की साधना अमोघ बाण है। यह बहुत ही प्रचंड और उग्र रूप में माता बगलामुखी का मंत्र बताएंगे। इस मंत्र को पहले आपको सिद्ध करना होगा, बगलामुखी माता की आपको साधना करनी होगी। उसके उपरांत ही आप इस मंत्र को उपयोग में ले सकते हैं। यह मंत्र तभी कार्य करेगा, उससे पहले नहीं। तो इस भाग में हम आपको बगलामुखी माता की साधना किस प्रकार से करनी चाहिए, साधना में समय कौन सा रहेगा, सामग्री कौन कौन सी चाहिए आपको और साधना कितनी दिवस करनी है, इस सारी जानकारी से हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले आप यह जान लें, सभी ग्रह रिश्तों की शांति, शत्रुनाश और विपत्ति नाश हेतु काल काल में माता बगलामुखी साधना बहुत उपयोगी है। इस साधना में साधक को जो वस्त्र है वह वस्त्र आपको पीले रंग के वस्त्र धारण करने हैं और वस्त्रों के साथ पीले रंग के ही पुष्पों से माता की पूजा करनी है। मंत्र जाप में इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, जितने मंत्र आपने प्रथम दिन जपे हैं प्रतिदिन आपको उतने ही मंत्रों का जाप करना है, अधिक या कम नहीं। ऐसा नहीं करना है कि प्रथम दिवस आपने 11 माला जाप की, उसके अगले दिवस 8 माला, 9 माला या 10 माला, तो ऐसा नहीं करना है। ये आप पहले से निर्धारित कर लें कि आप कितनी माला का जाप करने में सक्षम रहेंगे। तो अब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार एक रूटीन बना लें और रूटीन के अनुसार पर ही आप मंत्र जाप का संकल्प लें। मूल मंत्र का जाप करने से पहले आपको बगलामुखी माता का ध्यान मंत्र के द्वारा ध्यान करना है। ध्यान मंत्र, जो मंत्र इस समय स्क्रीन पर शो हो रहा है, आप इस मंत्र को पहले एक सादे कागज के ऊपर नोट कर लें। नोट करने के बाद आप इसको मुखस्थ याद कर लें। उसके बाद आपको बगलामुखी यंत्र तैयार करना है। जो यंत्र इस समय स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस यंत्र को आप ताम्रपात्र के ऊपर भी अंकित करवा सकते हैं। यदि आप अपने आप स्वयं इसका निर्माण करना चाहते हैं तो भोज पात्र के ऊपर अश्वगंधा की स्याही से, अनार या चमेली की कलम से, जिस प्रकार का यंत्र आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सेम टू सेम आपको इसी प्रकार का एक यंत्र तैयार करना है। और उसके बाद इस साधना में आपको एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि माला का चयन। अन्य साधनाओं में आप रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टे की माला, स्फटिक की माला का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस साधना के लिए आपको हल्दी के द्वारा एक माला तैयार करनी है। जो हल्दी की गांठें होती हैं, तो आप एक धागे की सहायता से चाहे तो हल्दी के अंदर सुराख करके आप एक माला बना सकते हैं। यदि आप चाहें तो एक धागे में हल्दी की गांठों को बांधकर भी माला बनाकर तैयार कर सकते हैं। और पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीला आसन, पूर्ण स्वच्छता और पवित्रता के साथ जितने मंत्र का जाप करेंगे तो उसका 10वां भाग प्रतिदिन आपको होम करना है। होम करने के लिए जो मूल मंत्र का आप 1 लाख की संख्या में जाप करेंगे तो उसका 10वां भाग से आपको हवन करना है। हवन करते समय आपको पीले पुष्प के द्वारा ही हवन करना है। हवन करने के बाद आपको बगला स्तोत्र, बगलामुखी कवच का भी जाप करना है। कवच के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे। इस वीडियो में केवल साधना के बारे में, बगलामुखी माता का जो स्तोत्र स्क्रीन पर शो हो रहा है, इस स्तोत्र का आपको जाप करना है। अब मैं आपको मूल मंत्र बताने जा रहा हूँ। जिस मंत्र का आपको जाप करना है वह मंत्र इस प्रकार से है। ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तंभय जिह्वां कीलय कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये साधना करने से पहले जैसे ही आप मूल मंत्र का जाप करेंगे उससे पहले आपके लिए एक माला गणेश भगवान की,
एक माला शिव भगवान की, एक माला अपने गुरु के नाम की स्मरण कर लें और अपनी साधना को सफल होने की उनसे कामना करें। उसके बाद आप मूल मंत्र का जाप करें। साथ ही इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान रखना है, शरीर की स्वच्छता का विशेष ध्यान देना है। साधना काल के दौरान आपको मैथुन क्रिया, यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको साधना काल के दौरान अपनी पत्नी के साथ शरीर संबंध नहीं बनाने हैं। मानसिक रूप से भी किसी प्रकार का कोई अपने मन में दूषित विचार न आने दें। जिस स्थान पर आपको साधना करनी है उस स्थान को पूर्ण रूप से स्वच्छ और पवित्र कर लें। साधना काल के दौरान आपको प्रतिदिन अपने वस्त्र स्वच्छ और धुले हुए पहनने हैं और वस्त्रों का रंग पीला होना चाहिए। जिस आसन पर बैठकर आप साधना करेंगी वह आसन भी आपका पीले रंग का होना चाहिए। साधना शुरू करने से पहले आप अपने मस्तक पर टीका अवश्य लगाएं और टीका पूरी दिन प्रतिदिन लगाकर रखा करें। साधना करते समय आप अपने सिर को किसी एक वस्त्र से ढककर उसके बाद साधना करें। साधना काल के दौरान प्रतिदिन आप अपने पास एक पात्र में जल को भरकर रखें और उस जल को आप जिस स्थान पर साधना करते हैं तो उस स्थान पर 24 घंटे तक रखा रहने दें। अगले दिन जैसे ही आप साधना आरंभ करें उससे पहले ही उस जल को किसी बढ़िया, यानी कि जैसे तुलसी का पेड़ है, केले का वृक्ष है, पीपल का वृक्ष है, उसकी जल में अर्पित कर दें और उस पात्र में नया जल भरकर अपने पास रख लें। साधना काल के दौरान आप झूठ का त्याग कर दें, झूठ को कदापि ना बोलें। मानसिक रूप से भी किसी के बारे में अनुचित या गलत विचार अपने मन में ना आने दें। इस साधना को करते समय हो सकता है बगलामुखी माता आपको साक्षात दर्शन दे दे। यदि आपको साक्षात दर्शन नहीं हुए हैं उसके बाद भी आपकी मंत्र में शक्ति आ जाएगी और शक्ति आने के बाद यह मंत्र इतना प्रभावशाली हो जाता है कि जिस साधक ने इस मंत्र की साधना कर ली है और इसका इस्तेमाल नहीं किया है, केवल मंत्र को जागृत कर लिया है, तो जैसे ही आप इस मंत्र को जागृत कर लेंगे तो जागृत करने के साथ ही आपके घर में शांति, जो आपके शत्रु हैं वह आपके शत्रुओं का स्वतः ही धीरे धीरे नाश होने लगेगा। आपके शत्रु स्वयं ही आपसे शत्रुता को त्याग कर मित्रता करने के लिए विवश हो जाएंगे और आपके अंदर गजब का आकर्षण और वशीकरण की शक्ति देखने को मिलेगी। इस साधना को करने के बाद स्त्री पुरुष आपके शत्रु आपकी ओर स्वयं ही आकर्षित होने लगेंगे। इस मंत्र में इतनी शक्ति, इतना प्रभाव होता है और वह शक्ति और प्रभाव एक प्रकार से आप ये भी कह सकते हैं जो नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा होती है, तो आपके अंदर आपके चेहरे पर एक ऐसी प्रतिभा हो जाएगी कि हर व्यक्ति आपको देखकर आपकी ओर आकर्षित होने लगेगा। जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ इस मंत्र को माता बगलामुखी की साधना को संपन्न कर लेता है, उसके बाद साधना को करने के लिए दिशा का चयन करना होता है और जो महीने होते हैं मौसम का चयन करना होता है, शूल आदि का चयन करना होता है और इसके साथ ही जो कवच है, तो इन चीज़ों की जानकारी हम आपको अगले भाग में देंगे। और इसी के साथ सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण, जय माता दी।